जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक शाली आंटी द्वारा लिखित का सत्संग नंबर 55। आंटी की सत्संग काफ़ी जवाब देते हैं हम संगत के। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। गुरु जी को अपनी हर संगत का ख्याल रहता ही है और गुरुजी किसी न किसी माध्यम से अपनी संगत तक पहुंच ही जाते हैं। इस धरती पर हर पवित्र आत्मा गुरुजी की संगत ही है। कभी तो गुरुजी अपनी संगत के माध्यम से अपनी ही संगत को जोड़ लेते हैं, तो कभी उस सारे कुटुंब को भी जोड़ लेते हैं जो उनका संगत परिवार है। परंतु कई बार ऐसा होता है, संगत तक पहुंचने के लिए गुरुजी को जब कोई माध्यम नहीं मिलता तो गुरुजी किसी संगत को मैसेज देकर अपनी संगत तक पहुंचा देते हैं। एक ऐसा ही संगत तक पहुंचने के लिए गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया। गुरुजी ने टेलीपैथी में उन संगत के घर का पता और उनकी दशा के बारे में बताया कि वे बहुत बीमार हैं। साथ ही 7 नंबर कहा। जैसा कि गुरुजी ने दिखाया था, मैं और मेरे पति वहां पहुंचे और जो दिखाया था वैसा ही पाया। सच में उन आंटी की हालत बहुत ख़राब थी, जीवन से ही जूझ रही थी, पैरालाइज की अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। जब हमने उनसे गुरुजी के बारे में बात की तो हम भी दंग रह गए और वह भी दंग रह गए। वह ईश्वर के भक्त थे तो ईश्वर ने तो सुनना ही था। इस धरती पर गुरुजी ईश्वर ही तो हैं जो हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। अब 7 नंबर का मतलब भी साफ कर दिया था गुरुजी ने। 7 नंबर का अर्थ है जय गुरुजी। यह भी कुछ दिन बाद ही किसी संगत को गुरुजी ने बताया था कि जब हम अंग्रेजी में जय गुरुजी के अल्फ़ाबेट्स को जमा करते हैं तो नंबर 7 ही बनता है। उन संगत को नंबर 7 देकर गुरुजी ने दर्शाया कि वह मेरी संगत ही हैं। अब वह इतने प्रभावित हुए कि जल्दी सत्संग में के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन बाद उनके घर सत्संग हुआ और जो आंटी बिस्तर पर पड़ी थी, बिना किसी मदद के उठ नहीं सकती थी, जब सत्संग में मैं बैठी थी तो उनके दोनों हाथ चलने शुरू हो गए और अपने ही हाथों से उन्होंने ताली मारी और खुशी से झूमने लगी। देखो मैं ठीक हो गई, मेरे हाथ चल पड़े, जय गुरु जी के नारे लगने शुरू हो गए। अब वह आंटी इस कदर तो ठीक ना हो पाई कि सत्संग पर आ पाती, पर घर बैठे ही अपना ध्यान लगाती, मंत्र जाप करती और गुरुजी उन्हें सपने में ही मिलते और जो उपाय करने हों उन्हें सपनों में ही बता देते थे। उन्हीं का डायरेक्ट कनेक्शन लग गया गुरुजी के साथ। आज भी आंटी अपने घर बैठे ही गुरुजी से कनेक्ट हैं और अपने कर्म बड़ी तेज़ी से कटवा रही हैं। अब तो उन्हें माध्यम की भी ज़रूरत नहीं, और माध्यम भी कहाँ तक माध्यम रहता है। माध्यम का काम पूरा होते ही गुरुजी खुद सामने आ जाते हैं। इस योग्य तो गुरुजी ने उन आंटी को कर दिया कि अपने घर में ही वह चल फिर सकती हैं और अपने आप को समेट सकती हैं। जब कर्म पूरी तरह कट जाएंगे तब आंटी ज़रूर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना। आप जितना गुणगान करें उतना कम है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम पढ़ेंगे आंटी का सत्संग नंबर 56। जय गुरुजी की मौज आती है। जय गुरुजी। जब गुरुजी की मौज आती है तो गुरुजी अपने संगतों के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज देते हैं। अगर तो बाकी संगत उन मैसेज को मान लेती है तो फ़ायदे में रहती है, अगर नहीं मानती तो उन्हीं का ही नुकसान है। 3 साल पहले हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक संगत के घर बैसाखी वाले दिन सत्संग था। गुरुजी ने अपनी एक पुरानी संगत के माध्यम से हम संगत तक मैसेज भिजवाया कि आज गुरुजी सब संगतों को ब्लेस करने आ रहे हैं। सत्संग के बाद गुरुजी ने सबको नाचने के लिए कहा और कहा जो संगत गुरुजी के सामने नाचेंगे उन सब की गुरुजी एक्सरे उतारेंगे और उन सब के शारीरिक रोगों को दूर करेंगे। यह मैसेज हम सब संगतों को ने सुना तो हम बहुत ही चाव से गुरुजी के पास पहुँचे और हम संगत खूब नाचे। उस समय मेरी बाएं हाथ की कलाई में बहुत दर्द रहता था। थोड़ा सा काम करते ही सूजन आ जाती थी, यहाँ तक कि चपाती बेलना भी मुश्किल हो जाता था।
ज़्यादा ज़ोर का काम नहीं कर पाती थी। वहाँ सत्संग में बहुत सी संगत थी और मैं काफ़ी पीछे थी, इसलिए कूद कूद कर नाच रही थी और अपना हाथ अपनी कलाई ऊपर कर कर के नाच रही थी कि गुरुजी देख लें, ताकि एक्सरे उतर सके और मेरी कलाई का दर्द ठीक हो सके। मन में पूर्ण विश्वास था कि ऐसा होगा ही, और सच में ऐसा हुआ। उस दिन के बाद आज तक मेरी कलाई में कभी दर्द नहीं हुआ, ना ही कभी सूजन हुई। चाहे जितना भी भारी काम कर लूं, नहीं तो दूसरे दिन कलाई पकड़कर बैठी रहती थी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, कितने दयालु, कितने मेहरबान, किस तरह हमें हमारे कर्मों से छुटकारा दिलाते हैं। बस विश्वास और पूर्ण समर्पण करने की बात है। गुरुजी की वाणी हमेशा सच होती है। समय जितना भी लगे, जो गुरुजी ने कह दिया वह होगा ही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी संगतों पर कृपा बरसाने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग नंबर 57। गुरुजी अपनी संगतों से बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह हम संगत गुरुजी के दीदार के लिए तरसते हैं, गुरुजी को मिलने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं, जैसे भक्त भगवान को मिलने के लिए तड़पता है, उसी तरह गुरुजी भी अपनी संगत को मिलने के लिए तड़पते हैं। गुरुजी ने दिखाया कि किस तरह गुरुजी अपनी संगत का इंतज़ार करते हैं। जब मैं पहली बार गुरुजी के दर्शनों के लिए बड़ी मंदिर जा रही थी, तो गुरुजी ने ट्रेन में ही दिखाया कि गुरुजी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से अपनी दोनों बाजुओं को हिला हिला कर मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत प्यासे हैं और मैं उन्हें पानी पिला रही हूँ। फिर जब दूसरी बार बड़े मंदिर गई, तब भी उन्होंने दिखाया कि गुरुजी साथ ही चल रहे हैं। जब पहली बार बड़े मंदिर गुरुजी को मिलने हम जाते हैं, तो उस समय हमारे भाव अलग ही होते हैं। अश्रुधारा रुकती नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा से मिलन हो रहा हो। यह किसी एक संगत की बात नहीं है, ज़्यादातर हर संगत के साथ ऐसा ही होता है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। जब मैं मंदिर के हॉल में जा रही थी, तो मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी दीवार वाली सीट दिलाना बैठने के लिए, ताकि डांस लगाकर आराम से बैठ सकूं, मतलब सहारा लेके बैठ सकें। बिना टेक लगाए बैठा ही नहीं जाता था। जब अंदर पहुंचे तो सेवादार अंकल ने बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास बिठाया। हम तब बहुत खुश हुए कि गुरुजी के पास बैठ गए, पर कुछ ही समय के बाद एक सेवादार अंकल आए और हमें उठाकर पीछे ले गए और बार बार यही कहते रहे, आप पीछे चलो, आप पीछे चलो। तो मन उदास हो गया। यह क्या हुआ? गुरुजी पीछे पीछे क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या मैं गुरुजी को प्रिय नहीं? मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था, इसी वजह से सेवादार अंकल मुझे पीछे जाने के लिए कह रहे थे, परंतु लीला तो कुछ और ही थी। जब मैं पीछे जाकर बैठी तो मैंने रोना बंद नहीं हुआ और गुरुजी से बात करने लगी। गुरुजी, यह क्या, मुझे कोई गलती हो गई जो आप मुझे पीछे बैठा रहे हो? अपने चरणों से इतनी दूर कर दिया। तब गुरुजी कहते हैं, ले, खुद ही तो कह रही थी पीछे वाली सीट चाहिए, डांस लगाकर बैठना है। अब रोने लगी। इतना कह सुनकर भी आंसू थमे नहीं। यह भी तो गुरुजी की ही मेहरी थी कि इतनी सी बात भी उन्होंने सुन ली। हम ही नादान हैं, जो कुछ ना कुछ मांग बैठते हैं। हो सकता है इतना ना कहती तो पता नहीं गुरुजी कहाँ बिठाते। वह तो अंतर्यामी हैं, सबके दिलों की जानते हैं। मांग कर खुद ही दूर चली गई गुरुजी के पास वाले स्थान से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी सब संगतों को ऐसे ही स्नेह देते रहना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।